हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एनसीईआरटी इतिहास में। और मैं यशप्रीत स्वागत करता हूं आप सभी का। आज हमारी कुछ छात्रों से बात हुई थी जिनके पेपर छूट गए हैं। तो जिनके पेपर किसी भी कारणवश छूट गए हो, चाहे वो लेट पहुंचे हो, उन्हें एंट्री ना मिला हो, या उनकी सेहत खराब हो जिस वजह से एग्ज़ाम छूट गया हो, कोई भी कारण हो सकता है। मुझे तो उतना नहीं पता, बट मुझे ये वीडियो बनाना इसलिए ज़रूरी लगा क्योंकि बहुत लोग डिप्रेशन में हैं। ऐसा लग रहा है कि वो लोग उनका एक साल बर्बाद हो गया। बिल्कुल नहीं। बिहार बोर्ड के द्वारा एक ऐसी आयोजित होती है परीक्षा जिसे कंपार्टमेंटल कहते हैं। विशेष परीक्षा इसे कही जाती है जिसके मार्कशीट में बिल्कुल कोई भिन्नता नहीं होती है। जैसे ही ये बोर्ड का पेपर खत्म होता है, अगले मंथ 1-2 मंथ के बाद स्कूल से एक और आपके लिए स्पेशल फॉर्म भरा जाता है जिसमें लगभग 2 विषयों का फॉर्म फिलअप कर सकते हो। जैसे आप मान के चलो कि 2 विषय में क्रॉस कर गए हो, या किसी कारणवश 2 विषय छूट गया हो, तो आप मैक्सिमम 2, मिनिमम 1 हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम आप 2 ही विषय पर आप फिलअप कर सकते हो। इसे पिछले सालों के मुकाबले की मैं बात करूँ तो इस साल की मुझे नहीं पता, लेकिन पीछे वाले जो दिन थे उसमें यही होता था कि लगभग 2 विषयों के ही फॉर्म फिलअप किए जाते थे। और मार्कशीट में बिल्कुल भिन्नता नहीं होती है, क्योंकि मैंने कई मार्कशीट को मिलाया है, चयन किया है, उनमें देखा है कि कोई भिन्नता नहीं पाई जाती है। जैसे उनका रिजल्ट आएगा उसी टाइम आपका भी रिजल्ट आएगा। जैसे उनका मार्कशीट पे नंबर होगा वैसे ही आपके भी मार्कशीट पे नंबर्स होंगे। हूबहू डिट्टो एज इट इज सभी वैसे ही दिखने को आपको मिलेंगे, कोई अंतराल नहीं होगा। हाँ, रही बात कि चिंता की कोई बात नहीं है ना। अपने गार्जियंस को समझाइए, है ना। कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिससे आपकी फैमिली को दिक्कत हो, या आप जीवन भर के लिए हमेशा संकोच में रहें, या आपके परिवार वाले संकोच में रहें। समाज की बिल्कुल ना सुने। समाज आपका भला चाहता ही नहीं है, सही है। इसलिए आप अपने फैमिली को कहिए कि शिक्षकों से बात कराइए। शिक्षक आपके कोऑपरेटिव होंगे। शिक्षक आपको बताएंगे कि एक विशेष परीक्षा ली जाती है जिसमें कोई विशेष अंतर नहीं पाया जाता है। ये बात आप अपने मन में, अपने दिल में रख लो, ठीक है। आगे टॉपिक की मैं बात करूं तो जिनके एग्जाम छूट गए हैं वो अपने तैयारी को निरंतर अपना लागू रखें, है ना। जिस सब्जेक्ट की उनकी छूट गई है पेपर, उसमें उन्हें निराशा वाली कोई बात नहीं है। आप आराम से पेपर दोगे अप्रैल महीने में। आपको बस कांटेक्ट में रहना है अपने स्कूल, जिस स्कूल में आप एडमिशन लिए थे 12 की, उस स्कूल से आप कांटेक्ट में रहिए, टीचर के कांटेक्ट में रहिए। जैसे ही फॉर्म आता है वैसे ही आप स्कूल से संपर्क कीजिए। कुछ पैसे लगेंगे, सब्जेक्ट वाइज लगते हैं, 400-500 जो भी हो, आप फिलअप कर दीजिए और आराम से एग्जाम दीजिए। एडमिट कार्ड आता है, सब चीज़ वैसा ही होता है। जब कॉलेज में एडमिशन रिजल्ट आएगा तो आपका भी साथ में आएगा, साथ में ही आप कॉलेज में एडमिशन लोगे। ऐसा नहीं है कि ग्रेजुएशन पार्ट 1 में जो बंदे पहले एग्जाम दिए हैं वो एडमिशन ले लेंगे, आप रुक जाओगे। बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला है। सभी लोग साथ में देंगे। आप बिल्कुल इसके लिए हताश नहीं हो मेरे भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके एग्जाम छूट गए हैं, है ना। अब जैसे कि बोर्ड ने क्लियरफाई कर दिया नोटिस में कि आप अगर लेट होते हैं, 9 बजे के बाद पहुंचते हैं, 9:02 में भी पहुंचते हैं, तो आपको एग्जाम से निष्कासित कर दिया जाएगा। आप अंदर भी घुस जाओगे तो कार्रवाई होगी, या आपको एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। तो बोर्ड की जो मांग है वो सर्वोपरि है। बोर्ड के खिलाफ ना हम जा सकते हैं, ना आपको जाने की इजाज़त दे सकते हैं, या इजाज़त होता है ना। एग्जाम है, हर एक बोर्ड का अपना नियम है। जैसे कि मैं बहुत सारे एग्जाम मैंने भी दिए हैं, उसमें ऐसा नियम नहीं है, लेकिन बिहार बोर्ड के एग्जाम में हो सकता है ऐसे नियम हो, है ना। सरकार या बोर्ड विभाग या अधिकारी जो है उनके ये नियम है कि 9 बजे के बाद किसी को एंट्री ना दी जाए, तो अब कोई एंट्री नहीं मिलने वाली है। तो आप 8:30 बजे, 8:45 बजे तक पहुंच जाए आराम से स्कूल के गेट, एंट्री ही ले लेना 8:45 बजे तक। आपकी तैयारी बेहतर है तो आपको बाहर खड़ा होने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। आप अंदर चले जाएं, आराम से अंदर रहें, आराम से बैठे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली है। और पेपर जो बचे हुए पेपर है उनको आप आराम से दीजिए, आप टेंशन ही मत लीजिए। आराम से लिखिए, फाड़ के ये एकदम धुआं कर दीजिए अपने विषयों को, है ना। और मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट में वो बोर्ड आपका कराता है कंडक्ट एग्जाम, है ना। आपके एक पेपर छूटे हैं, आराम से हो जाएंगे अप्रैल में, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे लोगों के फोन आ रहे थे मेरे पे कि सर मेरा एक पेपर छूट गया, 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए एंट्री नहीं मिला हमें। तो वो बोर्ड की क्या है मुझे तो नहीं पता उतना, बट आप टेंशन नहीं लो। और अब रो बिल्कुल नहीं यार। आप लोग रोते हो, क्यों रोते हो? बोर्ड ही है ना। रिजल्ट इज ए पीस ऑफ पेपर लोग कहते हैं बस। और समाज से आप दूरी बना के रखो। ऐसी गलतियां हो, रिजल्ट आएगा फिर वही समाज आपका मिठाई खाने आएगा, आपसे पार्टी मांगने आएगा। मैं जानता हूँ समाज के बारे में, क्योंकि मैं भी एक छात्र जीवन से ही गुजरा हुआ हूँ।
तो इससे आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आप आराम से एग्जाम दें, आगे की प्रिपरेशन करें। अगले मंथ में ही फॉर्म फिलअप होंगे और साथ में रिजल्ट आएंगे। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ऐसी बातों से जुड़े रहने के लिए, और ऐसी न्यूज़ को जानने के लिए जिसमें आपको दिक्कत होती है आप कमेंट कीजिए, हम आपके निवारण के लिए पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।